उस दिन गोधरा में घटना स्थल पर पहुंचने वाले पहले पत्रकार डॉक्टर आशीष जोशी बताते हैं कि वहां का नजारा इतना भयानक था कि उन्हें उल्टी हो गई। फिलहाल समय में वापस चलते हैं जब ये सब हो रहा था। S6 यही वो डिब्बा था जो उस दिन मौत के ठीक सामने खड़ा था। जिस तरह आसमान से पानी बरसता है, ठीक उसी तरह उस दिन बोगी के ऊपर पत्थर और आग लगी कांच की बोतलें बरस रही थी। इससे पहले कि कोई खुद को संभाल पाता, आग के बड़े बड़े गोले खिड़कियों से होते हुए ट्रेन के उस डिब्बे के अंदर आने लगे और देखते ही देखते ट्रेन का वो डिब्बा धू धू कर जलने लगा। तभी एक बड़ा सा आग का गोला एक औरत के ऊपर जा गिरा और वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई मुझ पर पानी डालो, मैं जल रही हूँ। चारों तरफ बहुत सी औरतें व बच्चे जलकर राख होने लगे और चिल्लाने लगे। ये नजारा इतना भयानक था कि किसी के भी देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। रोहित का ध्यान अब उन औरतों से हटकर 2 बार आरती पर गया और जब उसने आरती को भी जलते हुए देखा तो जोर से चिल्लाया, आरती, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे पास मत आइए रोहित, नहीं तो आग आपको भी पकड़ लेगी, दूर रहिए मुझसे। आरती जल रही थी और चिल्ला रही थी। वो तड़पते हुए कभी इधर गिरती तो कभी उधर गिरती। ये हाल सिर्फ आरती का ही नहीं बल्कि और भी बहुत से पैसेंजर्स का था। चारों तरफ से चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इससे पहले कि रोहित कुछ कर पाता, आरती जलकर राख हो गई। उसका जला हुआ शरीर वहीं गिर गया। आरती, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखते ही देखते ट्रेन का डिब्बा शमशान में बदल गया। जलती हुई ट्रेन गोधरा गांव से होते हुए आगे निकल गई और तभी पटरी पर दोनों तरफ खड़े हुए 1000 लोगों से भी अधिक की भीड़ खुशी से चिल्लाई, हम जीत गए और काफिर हार गए। फिर एक भारी सी आवाज आई, बहुत शौक था इन काफिरों को अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अयोध्या में जाने वाले हर हिंदू को हम ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि उनकी रूह तक कांप जाएगी। वहाँ सिर्फ बाबरी मस्जिद थी और वही रहेगी इंशाअल्लाह। क्या सच में आप राम मंदिर की पूरी कहानी जानते हैं या फिर कुछ ऐसे काले अध्याय भी हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं? आखिर क्या था ये गोधरा कांड और कहां से शुरू हुई थी ये दर्द भरी कहानी? क्या हुआ इस कांड का अंजाम? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इसका